जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह एग्रीकल्चर के हवाले से दोस्तों हमने तकरीबन 4-5 टॉपिक पढ़े थे। आज जो एग्रीकल्चर के हवाले से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो है पेडिग्री मेथड, जिसमें हम लोग ने मास सिलेक्शन पढ़ा था, प्योर लाइन पढ़ा था। आज जो हम लोग ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाया है एग्रीकल्चर के लिहाज से फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनी टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के लिए आप इसको जब समझेंगे बेहतरीन तरीके कार से आप इसको इंशाल्लाह परफॉर्म कर लेंगे। तो आज जो पेडिग्री मेथड है इसको मैंने सबसे पहले पढ़ाना है कि किस तरह है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड जो है वो आपके पास है हेरिंगटन ने कब 1977 को यानी 1977 को जो आपके पास है हेरिंगटन ने इसको डिस्कवर कर लिया था। किसने? हेरिंगटन ने इसको डिस्कवर कर लिया था। अच्छा, अब पेडिग्री मेथड जो है इसके 2 टाइप्स है। जो आपके पास जो बीएससी लेवल के या आपके पास एमएससी लेवल के लिए जो है वो इतना जरूरी नहीं है कि इसको से पहले समझना है। उस 2 टाइप्स को इतना समझना जो जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा था कि इसके ऐसे होते हैं 2 टाइप्स है, जो ओमो वाले है उसको छोड़ दे। अच्छा, इसका जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पहले हम लोग पहले ये चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद जो है डेफिनेशन जो है वो बेहतरीन तरीकेकार से इसको समझेंगे। अच्छा, फिर इसके लिए हम लोग ने क्या कर लेना है, सबसे पहले पेडिग्री तरीकाकार क्या है। देखो, पेडिग्री मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम सेग्रीगेशन लाइन को मेंटेन करते हैं। व्हाट? सेग्रीगेशन लाइन को मेंटेन करते हैं। इस सेग्रीगेशन लाइन को, अब सेग्रीगेशन लाइन क्या है ये भी समझेंगे कि व्हाट इज सेग्रीगेशन लाइन। अब दरअसल पेडिग्री मेथड को जो है सेग्रीगेशन लाइन को मेंटेन करने के लिए, देखो सेग्रीगेशन लाइन के लिए हम लोग जो है बैक क्रॉस, कौन सा बैक क्रॉस तरीकाकार भी अपना लेते हैं। और इसी तरह जो आपके पास सेग्रीगेशन लाइन को मेंटेन करने के लिए हम लोग ने कहा सिंगल, क्या है, सिंगल सीड जो डिसेंट मेथड है उसको भी अपनाते हैं। कौन सा? बैक क्रॉस मेथड, सिंगल सीड मेथड। और इसी तरह जो पेडिग्री मेथड है ये किसके लिए? ये आपके पास सेग्रीगेशन लाइन को मेंटेन करने के लिए हम लोग ये तरीकाकार अपनाते हैं। अब सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट इज सेग्रीगेशन लाइन या सेग्रीगेशन जनरेशन। देखिए, सेग्रीगेशन जो है वो दरअसल आपके पास जो मेंडल का फसला आपने पढ़ा है कि जो मेंडल का फसला हम लोग ने पढ़ा था कि जिसमें सेग्रीगेशन, फसला ऑफ सेग्रीगेशन जो था, जिसमें सेग्रीगेशन का मतलब है टू सेपरेशन, क्या? टू सेपरेशन का था। सेपरेशन किसी चीज का अलग होना। अब दरअसल कंसेप्ट है किस चीज का अलग होना, किस चीज का जो अट जाना। आप कहते हो कि जीन या अलील का, किसका? जो आपके पास जीन था या आपके पास हलील था उसका आपके पास जो है अलग होना। देखो, हम लोग कहते हैं कि एक नॉर्मल जीन के अंदर वो तकरीबन कितने अलील होते हैं? 2 किस्म के अलील होते हैं। कितने किस्म के अलील होते हैं? 2 किस्म। अगर वो फर्ज करें वो 2 किस्म के अलील जो थे अगर वो सेम थे, क्या थे वो? अगर आपके पास सेम थे, ठीक है, जिस तरह आपके पास ए, जिस तरह आपके पास बी, अगर आपके पास छोटा सी या बड़ा डी, ये इस तरह छोटा डी इस तरह सेम थे तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। क्या? होमोजाइगस इसको कहते हैं। अगर वो आपके पास अलील मुख्तलिफ थे, जिस तरह आपके पास बड़ा ए, बड़ा सी, बड़ा डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू, ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो है आपके पास क्या है, इसी तरह बड़ा बी और छोटा बी है, इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस। इसको हम और आप क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस। किसके अंदर? जीन के अंदर। अब सेपरेशन या सेग्रीगेशन जो होता है, हम सेग्रीगेशन लाइन को समझ रहे हैं कि व्हाट इज सेग्रीगेशन लाइन। अब जो सेग्रीगेशन है वो किसके अंदर आता है? वो होमोजाइगस जो है, होमोजाइगस इसके अंदर नहीं होता, बल्कि जो आपके पास हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस इसके अंदर आपके पास सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, होमोजाइगस से मतलब बड़ा ए, बड़ा बी या छोटा सी या छोटा डी। अब इसके अंदर सेग्रीगेशन से क्या मतलब? अगर ये ए आ जाए, ये ए आ जाए, इसका कोई मकसद नहीं है, दोनों का मकसद एक ही है, यानी दोनों का अलग डिफरेंट मीनिंग नहीं है। सेग्रीगेशन कंपटीशन तो उसमें होता है जो 2 डिफरेंट किस्म के होते हैं। जिस तरह अब ये जो है फर्ज करे ये आपके पास है क्या किस तरह
आंख, फर्ज करिए ये आपके पास है पीला आंख, ये आपके पास है सुर्ख आंख। फर्ज करिए ये सी जो है ये आपके पास बड़े विंग यानी ड्रोसोफिला का जो विंग है ये बड़े विंग के लिए है, ये छोटे विंग के लिए है। इसी तरह आपके पास बड़ा टी छोटा टी, ये आपके पास एक बड़े कद के लिए एक छोटे कद के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा? कंपटीशन होगा। कंपटीशन से क्या होगा? सेग्रीगेशन होगा। जो भी जोरावर होगा यानी जो भी आपके पास वो होगा वो अपना अमल दिखाएगा तो वो सेग्रीगेट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा। अब एक से जो होता है सेग्रीगेशन से किस किस के अंदर होता है? सेग्रीगेशन जो है वो हेटेरोजाइगस के अंदर होता है। हेटेरोजाइगस से क्या मतलब? 50% जो है मां से आता है, 50% बाप से आता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एक हाइब्रिड बच्चा बनता है, एक हाइब्रिड फलील बनता है, एक हाइब्रिड प्रोजिनी बनता है, ठीक है। अब क्या है? इससे अब हाइब्रिड आपके पास बनता है। किससे हाइब्रिड बनता है? हाइब्रिडाइजेशन जो है किससे बनता है? वो हेटेरोजाइगस कंडीशन से होता है। किससे? हेटेरोजाइगस कंडीशन से आपके पास हाइब्रिड बनता है। होमोजाइगस से हाइब्रिड नहीं बनता, ना होमोजाइगस के अंदर सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब फर्ज करें आपके पास एक वैरायटी ए है, दूसरा वैरायटी बी है, ठीक है। ये आपके पास भी क्या है? ये जो है हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है। इसके अंदर सेग्रीगेशन हुआ, ठीक है। सेग्रीगेशन से 50% इसने दिया, 50% इससे नहीं दिया। इससे क्या बन गया? F1 बन गया। F1 से मतलब फलील 1, ठीक है, जनरेशन 1 बन गया, जो क्या है? हेटेरोजाइगस है। जाहिर बात है हेटेरोजाइगस से क्या बनेंगे? हेटेरोजाइगस से हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, हाइब्रिडाइज फलील बनेगा। अब ये हाइब्रिडाइज जब बन गया तो क्या होगा? आपके पास दूसरा जो बच्चा होगा, फर्ज करें ये इस F1 के अंदर हमने सेल्फिंग कर दिया। क्या कर दिया? F1 के अंदर, F1 के अंदर हमने सेल्फिंग कर दिया। इससे क्या हो गया? F2 बन गया। फिर F2 के अंदर हमने क्या कर दिया? सेल्फिंग कर दिया, सेल्फिंग कर दिया। फिर इससे क्या बन गया? F3 बन गया। F3 के अंदर हमने सेल्फिंग कर दिया, F4 बन गया। आप कहोगे कि सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब आप सेल्फिंग किसी भी हेटेरोजाइगस जनरेशन के अंदर करोगे तो उसके अंदर क्या मैक्सिमम हो जाएगा? होमोजाइगोसिटी। क्या? होमोजाइगोसिटी जो होगा वो होमोजाइगोसिटी वो मैक्सिमम हो जाएगा, और हेटेरोजाइगोसिटी जो होगा वो आपके पास क्या होगा? वो नीचे होगा। होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगा। हेटेरोजाइगोसिटी क्या होगा? HET से मतलब हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? आप सेल्फिंग करवा रहे हो। सेल्फिंग के अंदर क्या है? होमोजाइगोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। हेटेरोजाइगोसिटी क्या होगा? कम होगा। अब तो इसी जनरेशन को हम कहते हैं सेग्रीगेशन लाइन, जो सेग्रीगेट होकर के आया है, सेग्रीगेशन से होकर के आया है, जिसके अंदर क्या है? इसके अंदर होमोजाइगोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। होमोजाइगोसिटी यहां पर मैक्सिमम है। जब होमोजाइगोसिटी मैक्सिमम है तो सेग्रीगेशन से इसको हम लोग कहते हैं सेग्रीगेशन लाइन। सेग्रीगेशन से होकर के आया है, होमोजाइगोसिटी मैक्सिमम है। अब इस सेग्रीगेशंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग अपनाते हैं पेडिग्री मेथड। क्या अपनाते हैं? पेडिग्री मेथड। अब पेडिग्री है क्या? अब पेडिग्री से आप समझो कि आपके पास फर्ज करें एक पाकिस्तान का जो वजीर खर्जा है वो कौन है? बिलावल भुट्टो है। कौन है? बिलावल भुट्टो। अब बिलावल भुट्टो जो है उसका वालिद साहब का नाम क्या है? उसका वालिदा का नाम क्या है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसका वालिदा का नाम है। अच्छा, उसका वालिद का नाम क्या है? उसका वालिद का नाम जो है वो आपके पास मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो है। उसके वालिद साहब का नाम क्या है? इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आप क्या करते हो? उसका रिकॉर्ड रखते हो। जब F1 से F2 हुआ, इस F1 से रिकॉर्ड हमने रखा, फिर इसके लिए हम लोग ने अलग कोड दिए, इसी तरह F3 के लिए अलग कोड दिए, इसी तरह F4 के लिए अलग कोड दिए। हमने हर जनरेशन को दिमाग में रखा, उससे हर जो पेरेंट्स को दिमाग में रख करके उसको अपना कोड दिया, उससे जनरेशन हमने जनरेट कर लिया। तो सेग्रीगेशन लाइन क्या है? सेग्रीगेशन लाइन वो लाइन जिसके अंदर मैक्सिमम होमोजाइगोसिटी हो, और जो सेल्फिंग से आपके पास आया हो वो होमोजाइगोसिटी, जिसके अंदर मैक्सिमम होमोजाइगोसिटी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन लाइन कहते हैं। ये देखिए ये आपके पास सेग्रीगेट, ये पूरी इस लाइन को हम कहते हैं सेग्रीगेशन लाइन। ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग ने कहा कि ये जो बैक क्रॉस मेथड है, बैक क्रॉस तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पेडिग्री पेडिग्री मेथड जो आपके पास पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, ये जो पेडिग्री मेथड है ये दरअसल
किसके अंदर अप्लाई किया जाता है। याद रख लेना, ये सेग्रीगेशन मेंटेन करने के लिए हम और आपने मास सिलेक्शन प्योर लाइन को पढ़ा, तो उसके अंदर ये सेग्रीगेशन लाइन को मेंटेन आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, पेडिग्री मेथड्स को मेंटेन करते हो। पेडिग्री मेथड इसलिए मेंटेन करते हो क्योंकि पेडिग्री मेथड होता ही है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। किसके अंदर, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट के अंदर जो है, उसके अंदर पेडिग्री मेथड्स अप्लाई होता है। फर्ज करें एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या, उसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या, जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या आया है, खराबी आया हुआ है, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर को आपने इंप्रूव करना है। तो उस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को आप इंप्रूव करने के लिए आप अपनाते हो कौन सा, पेडिग्री मेथड से आप इसको कर लेते हो। क्या, पेडिग्री मेथड से। किस तरह, आइए समझते हैं। फर्ज करें ये आपके पास है, एक पेरेंट्स ए है, एक बी है। फर्ज करें ये आपके पास वीट ही समझो, क्योंकि वीट सेल्फ पॉलिनेटेड है। आपके पास क्या है, राइस ही समझो, राइस ही सेल्फ पॉलिनेटेड है। ये आपके पास एक पेरेंट ए है, एक बी है। मैंने क्या किया, ये ए वैरायटी, इसके अंदर भी अच्छा किस्म के कैरेक्टर्स है, इसके अंदर भी अच्छा कैरेक्टर्स है, ठीक है। यानी अच्छा कैरेक्टर से क्या मतलब, इसके अंदर एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स अच्छे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ टिलर ज्यादा है, इसके अंदर जो है इसकी हाइट यानी ड्वार्फ है, और इसके अंदर नंबर ऑफ स्पाइक ज्यादा है, स्पाइक के अंदर नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा है, ठीक है। यानी हर लिहाज से जो है ये अच्छा है। इसी तरह भी ये भी अच्छा है। मैंने इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है, क्रॉस कर लिया। अब सेल्फ पॉलिनेटेड के अंदर आप क्रॉसिंग किस तरह कर लेते हो, वो तो सबको आप मालूम है कि सेल्फ पॉलिनेटेड के अंदर क्रॉसिंग जो है एमेस्कुलेशन के तरीकेकार से होता है। किसके तरीकाकार से, इसके अंदर हमने कहा, इसके अंदर है एमेस्कुलेशन। व्हाट, एमेस्कुलेशन, इसके अंदर है एमेस्कुलेशन, हम लोग ने कर दिया। अब इसको हम लोग ने इतना एमेस्कुलेशन करना है कि F1 से 10 से लेकर 30 आपके पास क्या हो, 30 या 50 आपके पास सीड निकले कि इतने आप दरख्त उसको उगा सको। ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग ने क्या कर दिया, ये आपके पास देखो फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग ने F1 को क्रॉस, AB को क्रॉस किया, F1 आपके पास आ गया, जिसे 30 से लेकर के आपके पास 50 बीज आपके पास आने चाहिए, ताकि 30 से 50 जो सीड है उसको आप उगा सको, और उससे आपके पास सेकंड जनरेशन के लिए वो रेडी हो, ठीक है। अब क्या किया, F1 को मैंने उठा दिया, F1 जो फर्स्ट ईयर के अंदर था, F1 को उठा दिया किधर, सेकंड ईयर के अंदर। सेकंड ईयर के अंदर F1 को मैंने उगा दिया। देखो ये क्या है, ये आपके पास F1 है। F1 को सेकंड ईयर के अंदर उगा दिया, और इसको स्पेसिंग हम लोग ने कर लेना है। स्पेस से क्या मतलब कि आपके पास लाइट अच्छी तरीकाकार से जा हो, उसके अंदर न्यूट्रिशन कंपटीशन ना हो, वो अच्छी तरह से हेल्थ हो, हर लिहाज से जो है वो आपके पास क्या हो, अच्छा हो। इसके लिए हम लोग ने क्या कर दिया, स्पेसिंग हम लोग ने कर दिया। तो और दूसरी बात ये है, जब इसको हम लोग ने उगा दिया, ठीक है, कितना उगा दिया इसको जो है, इसलिए हमने स्पेसिंग, आमतौर पर वीट का जो स्पेस है वो कितना होता है, 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर। 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर, हम लोग ने तकरीबन 23 सेंटीमीटर इनके दरमियान स्पेसिंग रख लेना है। मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 20, और हमने 23 ही कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ने क्यों इतना कर लिया है, ताकि हम लोग को आगे इस 30 या 50 सीट से तकरीबन हमें 2000 से लेकर 10,000 सीट चाहिए। कितना, 1000 से लेकर के 10,000 जो है सीट चाहिए। अब ये F1 जनरेशन जो है ये पक गया। जब पक के इसको हम लोग बल्क की सूरत में काटेंगे। इस तरह ना हो जिस तरह आपके पास मास सिलेक्शन में जो आपके पास अच्छे है उसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेना है, नहीं, आपने उसको हार्वेस्ट कर लेना है, इसको बल्क की सूरत में आपने हार्वेस्ट कर लेना है। किसकी सूरत में, बल्क की सूरत में आपने इसकी हार्वेस्टिंग ही कर लेना है। ऑल आर हार्वेस्टेड इन द बल्क सूरत में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया, फिर आपने जब हार्वेस्ट कर लिया, तकरीबन कितने हैं, ये 2000 से लेकर 10,000 प्लांट है। अब ये तो जाहिर बात नहीं है कि 2000 से लेकर 10,000 प्लांट सब के सब जो है, जो सीड है वो उग जाएंगे, नहीं उगेंगे इतने सब। हम लोग ने कहा कि इतने इसके लिए इसलिए तो स्पेसिंग दे दिया था ताकि हमारे पास मैक्सिमम सीड हो। अब तकरीबन 2000 से लेकर 10,000 प्लांट्स सीड है हम लोग ने उगा दिया, जो आपके पास क्या है, F2 है। कितने, कौन से साल में, जो थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के अंदर। फिर हम लोग ने क्या कर दिया, अब सेकंड जो आपके पास क्या है,
इस F2 जनरेशन जो हम लोग ने उगा दिया, यहां से आपने सिलेक्शंस कर लेना है। तकरीबन जब हम लोग ने जो आपके पास 2000 से लेकर 10,000 जब हमने उगाया, तो इससे आपने क्या कर लेना है, 100 से लेकर 500 से लेकर 500 आप सुपीरियर प्लांट उसे सिलेक्ट कर सकते हो कि यार इस रो के अंदर 100 से ये यहां से सिलेक्ट कर लेना, इस रो से सिलेक्ट कर लेना, इस रो से जो भी रो हो वहां से आपने 100 से लेकर 500 प्लांट आपने सिलेक्ट कर लेना है, सेपरेटली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहां से फर्ज करें 200 प्लांट सिलेक्ट कर दिए, 200 प्लांट सिलेक्ट कर दिए। अब 200 प्लांट को मैं लेकर आऊंगा, इस देखो ये जो F3 है ये मैंने यहां पर उगा दिया, तकरीबन इसका कितना है, 200 प्लांट मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इस 200 प्लांट को मैं 200 रो में उगाऊंगा। क्या 200 प्लांट की जो सीड है 200 रो में मैं उसको उगा दूंगा। अच्छा, क्या करूंगा, 200 रो में मैंने उगा दिया। कब, चौथे साल के अंदर, 4th ईयर के अंदर मैंने इसको उगा दिया। जो आपके पास F3 जनरेशन था, जो मैंने वहां से 200 सीड हमने सिलेक्ट कर दिए थे, मैंने यहां पर उगा दिया। जब यहां पर मैंने उगा दिया तो फिर क्या हुआ, यहां से फिर हमने 100 रो की सिलेक्शन करना है। यहां से मैंने तकरीबन मैंने कहा था कौन सा, 200 रो की मैंने सिलेक्शन की। अब यहां पर हमने कम कर लेना है, कितना, 100 रो की सिलेक्शन करना है। उस रो की सिलेक्शन आपने करना है जो सुपीरियर हो, जो गुड हो, जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स हो, उसकी हम लोग ने 100 रो की सिलेक्शन करी। और हर रो के अंदर तकरीबन 10 प्लांट लगे होंगे। हर रो के अंदर हम लोग ने 3 से 5 प्लांट हमने सिलेक्ट करने हैं। कितने, 3 से 5 प्लांट हमने सिलेक्ट कर लेने हैं हर रो के अंदर। अच्छा, तकरीबन हमने 3 से 5 प्लांट हम लोग ने सिलेक्ट कर दिए। फिर इस 5वें साल के अंदर, इस 5th ईयर के अंदर F3 को उगा दिया। हम लोग ने कहा जो F3 नहीं, F4 को हम लोग ने उगा दिया। ठीक है, किस साल के अंदर, 5वें साल के अंदर। अच्छा, 5वां साल है, F4 है। फिर अब हम लोग ने क्या कर लेना है, यहां से हम लोग ने 100 सुपीरियर रो उड़ा दिया, इधर 3 से 5 प्लांट का एक की रो बना दी। फिर हम लोग ने यहां से 50 सुपीरियर प्लांट उठा देना है, 50 सुपीरियर प्लांट की रो उठा देना है। रो, उस 50 सुपीरियर प्लांट की रो की तकरीबन वही 3 से 5 प्लांट आपने सिलेक्ट कर लेना है। 3 से 5 प्लांट हर रो की आपने, जो 50 रो आपने उठाया है, 3 से 5 प्लांट है, तो हर रो उसको रो के अंदर लगा देना है। ठीक है, यहां पर 50 सुपीरियर प्लांट रो हम लोग ने लगा दी, यहां पर F2 लगा दी। फिर क्या किया, फिर इसी तरह हम उठाते गए। ठीक है, तकरीबन जब 5वां साल आ गया, 5th जनरेशन को फिर हमने लेकर जाना है। कब, यहां पर जो 50 सुपीरियर प्लांट हम लोग ने उगा दिए थे, फिर हर एक का यहां पर 3 रो में लगा लेना है। क्या, यहां पर मैंने लिखा है 3 रो प्लांट। ठीक है, 3 रो प्लांट हमने लगा दिया। यहां से जो 50 सुपीरियर प्लांट है, अब हर सुपीरियर प्लांट की जो है हम लोग ने 3 रो लगा देना है। कितना, 3 रो हम लोग ने प्लांट लगा देना है। अब 3 रो ये लगा दिया, 3 रो ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये जब मैंने लगा दिया, फिर मैंने देखा कब, ये 6ठे साल में मैंने लगा दिया। फिर 6ठे साल में जब इसकी बढ़ गई, क्या हाइट बढ़ गई, ये मैच्योर हो गए, तो फिर मैंने देखा कि यार ये वाला जो है ये सेम है, ये वाला जो है ये आपके पास सेम है, और बकाया जो है सेम नहीं है। बकाया क्या है, सेम नहीं है। तो सेम वाले को 6ठे साल में, ये F6 को मैंने उठाया, इधर क्या कर लिया, 6ठे साल के अंदर जो सेम है उसको मैंने क्या कर दिया, प्रीलिमिनरी ट्रायल दिया। क्या, प्रीलिमिनरी जो ट्रायल दे दिया, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेशन ट्रायल या इनिशिएशन ट्रायल, जो सेम थे उस इलाके की कंपेटिटिव चेक वैरायटी के साथ हम लोग ने कंपैरिजन करवाना है। और जो सेम नहीं थे इसको आपने क्या कर लेना है, मौका देना है, क्योंकि हो सकता है इसलिए इसके साथ हम लोग ने उगा दिया, क्योंकि यहां पर जो सेम थे हो सकता है इसके अंदर वापस सिग्रीगेशन हो जाए, सिग्रीगेशंस और हो जाए, और ये अलग किस्म के रंग या अलग किस्म के जो है स्ट्रक्चर्स को शो करे। तो इसलिए यहां पर जो सेम थे इसको प्रीलिमिनरी ट्रायल दे दिया, और जो दूसरे थे इसको उगा दिया, इसको एक मरतबा और चांस दे दिया। ठीक है, जब एक मरतबा और चांस दे दिया, फिर वहां से क्या हो गया, प्रीलिमिनरी ट्रायल, यानी उसके अंदर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, उसी तरह वो सेम आ गए। और दूसरी मर्तबा फिर क्या हो गया, 7वें साल में वो सेम नहीं है, फिर मैंने इसको एक मर्तबा और क्या हो गया,
एक मर्तबा और मैंने इसको यहां पर उगाया। कौन? जो सेम नहीं आ रहे थे। जो सेम आ रहे थे वहां पर मैंने इसको बल्क में काट दिया, जो सेम नहीं आ रहे थे उसको मैंने अलग अलग काट दिया, फिर 3 रो में मैंने इसको काट दिया। कितने साल आपने काटना है? 2 साल पे आपने इसको लेकर जाना है। ठीक है, 2 साल। पहले साल में मैंने क्या किया? पहले साल में मैंने छठे साल में मैंने 3 रो में लगा दिया। फिर छठे साल के बाद सही नहीं आया, जो सही आया तो उसको प्रीलिमिनरी ट्रायल दिया, इसको फिर उगाने दे दिया। फिर सही नहीं आया, फिर मैंने इसको क्या कर दिया? प्रीलिमिनरी ट्रायल के बाद फिर इसको फिर मैंने लगाया, ताकि 7वें साल के अंदर वहां से इसने फिर सही रिजल्ट नहीं दिया, जो सेम नहीं आए। जो ये देखो, ये भी सेम नहीं आया, ये भी सेम नहीं आया, ये भी सेम नहीं आया, ये सेम आया, ये सेम आया। अब जब ये सेम, इसको हम लोग ने क्या कर दिया? किक आउट कर दिया। आउट कर दिया क्यों? नहीं, किसी वैरायटी ने बनना नहीं है, सेम वैरायटीज ने नहीं बनना है। अब फिर हम लोग ने क्या कर दिया? जो सेम आए थे तो उसको प्रीलिमिनरी ट्रायल तो हम लोग ने दे दिया। यहां पर भी हम लोग जैसे आएंगे तो दूसरे जो 3 या 4 तो आपके पास आएंगे, वो भी हम लोग ने उसको प्रीलिमिनरी ट्रायल इस वाले को भी देना है, जो यहां से सेम आए थे। यहां से सेम आए थे, यहां पर प्रीलिमिनरी ट्रायल दे दिया। यहां से सेम आए, यहां पर प्रीलिमिनरी ट्रायल हम लोग ने उसको दे दिया। प्रीलिमिनरी ट्रायल यानी इनिशियल ट्रायल, यानी इसको वहां से लाके के चेक वैरायटी से हमने चेक वो कर लेना है। उस वैरायटी, चेक वैरायटी से भी हमने कंपेयर कर लेना है। दूसरा ये भी देख लेना है कि हो सकता हो कि यहां पर वो ये ऐसा ना हो कि सेग्रीगेशंस दिखा है, यानी वो अलग हो जाए। जब यहां पर इसने नहीं दिया, 2 साल आपने इसको और उगा दिया, नहीं दिया, इसको किक आउट करो। और जो आपके पास अच्छे आए, जिसने सेम, यहां पर इसने सेम वाले रिजल्ट, ये सेम थे, ये सेम थे, ये सब सेम थे, इसको आपने बल्क में काटा और जाकर के पूरी जो आपकी कंट्रीज की जगह है, जिस तरह अगर इंडिया हो, पाकिस्तान हो, आपने वहां पर पूरी जगहों पर आपने इसको कल्टीवेट कर लेना है। ठीक है, ये अलग रीजन है, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, पूरे मुल्क के अंदर। क्यों नहीं कि इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल। क्या? कोऑर्डिनेटेड वैरायटल ट्रायल इसको कहते हैं। आपने पूरी रीजन के अंदर इसको क्या कर दिया? उगा दिया पूरी मुल्क के अंदर। जब इसको पूरी मुल्क के अंदर उगा दिया, हर वैरायटी, पूरी मुल्क की हर जोन की वैरायटी के साथ इसकी कंपैरिजन की। जब कंपैरिजन की, आपकी वैरायटी जिस रीजन के अंदर आपने वैरायटी की जो अच्छा परफॉर्म की, आप इसको क्या करो? रिलीज करो। क्या करो? रिलीज करो। वहां पर सिर्फ सीड सर्टिफिकेशन होगा, वो इसको रिलीज कर देगा। अब जो वैरायटीज रिलीज करने के लिए क्या होगा? वो वैरायटी तो किसान तक पहुंचाने के लिए आपके पास ज्यादा होना चाहिए, तो उस वैरायटीज के आप मल्टीप्लिकेशन करो। एक बड़े फील्ड, एक बड़े रजिस्टर्ड जोन, वहां पर उसकी मल्टीप्लिकेशन करो ताकि किसान तक पहुंचाए। फिर उसके अंदर जो होगे टैगिंग लगेंगे और किसान तक, आपकी वैरायटी तो बहुत ज्यादा होगी, वो किसान तक पहुंचा दो। अब ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास होता है जो पेडिग्री मेथड हो गया। अब देखो डेफिनेशन को, अब देखो, देयर आर 2 टाइप्स, उसको तो मैंने आपको बता दिया। द इंडिविजुअल प्लांट आर सेलेक्टेड, इधर देखो, द इंडिविजुअल प्लांट हम लोग ने यहां से सिलेक्ट किए नहीं किए थे, जो F2 जनरेशन से। द इंडिविजुअल प्लांट आर सिलेक्टेड फ्रॉम F2 से, या आपने इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्ट कर लेना है। जो 2000 से 10,000 की जो रिजल्ट आया था, उससे आपने इंडिविजुअल प्लांट आपने सिलेक्ट कर लेना है। जो F2 को आपने उगा दिया था, वहां से आपने इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम F2 एंड क्या है? सब्सिक्वेंटली जनरेशन। आप इसको सब्सिक्वेंटली आप इसको जनरेट करें। ठीक है, एंड देयर प्रोजेनी आर ग्रोन एंड आर रिकॉर्डेड ऑफ अपेरेंट्स। इसकी प्रोजेनी ग्रो हो जाएंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर उसकी प्रोजेनी ग्रो हो जाएंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा। आप इसकी पेरेंट्स को क्या करो? रिकॉर्ड्स करो। जिस तरह यहां पर मैंने कहा कि इसकी पेरेंट्स को रिकॉर्ड करो। देखो, F2 कहां से आया? F1 से। F3 कहां से? F2 से है। इसी तरह आप इसकी पेरेंट्स को क्या करो? रिकॉर्ड्स करो। अच्छा, एंड क्या है? ऑफस्प्रिंग रिलेशनशिप। ऑफस्प्रिंग का जो पेरेंट के साथ रिलेशन देख लो कि यार इसके साथ कितना मिलता है, इसके साथ कितना मिलता है। ठीक है, ये भी हो गया। एंड क्या है? इज मेंटेन्ड, और इसको मेंटेन करो। द इंडिविजुअल प्लांट क्या है? सिलेक्शन इज क्या है? कंटिन्यूड। इंडिविजुअल प्लांट को आप कंटिन्यू कर लो। देखो कितने साल तक, दूसरे, तीसरे साल, चौथा साल, 5वां साल तक मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू टिल होमोजाइगस। उस टाइम आपने टिल कर लेना है, टिल दी होमोजाइगस, जब तक उसके अंदर होमोजाइगोसिटी ना आ जाए। देखो यहां पर इंडिविजुअल प्लांट को मैंने सिलेक्ट कर दिया, फिर यहां पर होमोजाइगोसिटी आ गया, फिर यहां से कुछ होमोजाइगोसिटी आ गया, मैंने इसको कंटिन्यू। तो होमोजाइगस प्लांट को आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, जब तक उसके अंदर होमोजाइगोसिटी ना आ जाए, एंड नो सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन मेंशन ना करे। यहां से जो जिसने सेग्रीगेशन मेंशन किया था उसको मैंने क्या कर दिया था? डिलीट आउट कर दिया था। यहां पर जो सेग्रीगेशन जिसने मेंटेन कर लिया था, क्या कर लिया था? मैंने उसको डिलीट आउट कर लिया था। ठीक है,
अच्छा, नो सोल सेग्रीगेशन, तो आपके पास ये हो गया क्या पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड ऐसा मेथड है कि जिसमें आप पेरेंट की जनरेशंस की रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेते हो, उससे जो जनरेशन है सेलेक्ट करते हो और उसको कंटिन्यू कर लेते हो जब तक उसको पेरेंट से जो बच्चे आते हैं उसको कंटिन्यू करते करते जब तक वो क्या हो, होमोजाइगस ना हो। इसको तो कहते हैं पेडिग्री मेथड। इसको क्या कहते हैं, पेडिग्री मेथड। तो ये पेडिग्री मेथड से मैंने इतना जान लड़ा करके हर पॉइंट्स को आपको ट्रेस समझा करके इंशाल्लाह आपकी जबरदस्त अच्छी फीडबैक आ जाएगी। तो इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर के कंटिन्यू करेंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।